हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम सूट की कटिंग करने जा रहे हैं। ये है हमारा कपड़ा जिससे हमें सूट की कटिंग करना है। इसको पहले हमने 2 पार्ट में फोल्ड किया है। देखिए इस तरीके से इसे हम पहले 2 पार्ट में जो है फोल्ड कर लेंगे बराबर करके। जितनी हमें चौड़ाई लेनी है सूट की उसी के हिसाब से हमें इसे फोल्ड कर लेना है। अब इसकी हम नाप लेंगे लंबाई चौड़ाई। अब इसे एक बार और फोल्ड करना है। इसमें टोटल हमारी 4 परतें बन चुकी हैं। अब इसे हम सूट को रखेंगे, जिस सूट से हमें कटिंग करनी है उस सूट को इसके ऊपर हम रखेंगे। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से हम इसे रख रहे हैं। आप लोग भी उसी प्रकार से बराबर करके इसे रखिएगा। इतना हमने एक्स्ट्रा इसमें कपड़ा दिख रहा है ये हमने सिलाई के लिए छोड़ रखा है। आपको 3 अंगुर कपड़ा सिलाई के लिए छोड़ना है और गले और मुड्ढे की हमें इसी प्रकार से नाप ले लेनी है। और हमें चाक की भी नाप ले लेनी है कि कहाँ तक हमें सूट की जो है चाक रखनी है। अब पहले हम मुड्ढे को गुलाई देंगे। इस तरीके से हम मुड्ढे को गुलाई दे लेंगे। फिर हम गले की भी गुलाई देंगे। इस सूट में हमें दोनों तरफ का जो गला है एक ही बराबर रखना है, इसलिए हम गले और मुड्ढे की दोनों की कटिंग एक साथ ही करेंगे। अगर आपको सूट के पीछे वाला गला जो है बड़ा रखना है तो आप पीछे वाले सूट की कटिंग अलग से करना, एक साथ मत करना। पहले आगे वाले सूट की कटिंग करना फिर पीछे वाले, और जो मुड्ढे हैं उनकी कटिंग एक साथ ही करना। अब जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम साइड निकाल देंगे, क्योंकि इसी में हमें आस्तीन की कटिंग करनी है। ये देखिए हमने सूट भरे का जो कपड़ा है वो हमने ले लिया है और हम गले की भी कटिंग कर लेंगे। देखिए हमारे गले और मुड्ढे की दोनों की कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ से हम थोड़ा गुलाई देते हुए हमें जहाँ तक चाक रखनी है वहाँ तक कटिंग कर लेंगे। हमें यहाँ तक ही चाक रखनी है जहाँ तक हमने कटिंग की है, बाकी का हिस्सा हमें ऐसे खुला करना है। देखिए सूट की जो है वो कटिंग हो चुकी है। अब इन दोनों पार्टों को हम अलग कर लेंगे। देखिए कितनी अच्छे से सूट की जो है कटिंग हो चुकी है। ये हमारा आगे वाला हिस्सा है और ये पीछे वाला हिस्सा है। अगर आपको पीछे वाले हिस्से के गला बड़ा करना है तो आप उसकी कटिंग अलग से कर सकते हैं। अब जो ये कपड़ा हमने एक्स्ट्रा निकाला था इससे हमें आस्तीन की कटिंग करनी है। पहले हमें 2 पार्ट में इसे फोल्ड करना है इस तरीके से, फिर एक बार और फोल्ड करना है, क्योंकि हमें दोनों आस्तीन की कटिंग एक साथ करनी है। जैसे इस प्रकार से हमने इसकी कटिंग करनी है। अब हम आस्तीन की भी नाप ले लेंगे। ये हमारा थोड़ा कपड़ा कम था इसलिए हमने थोड़ा और आगे बढ़ा लिया है। अब इसे फिर से हमें फोल्ड करना है। अब इस पे हम आस्तीन रख के आस्तीन की नाप ले लेंगे। इस प्रकार से हमें आस्तीन की भी नाप ले लेनी है। हमें 4 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ना है ताकि हमें इसे फोल्ड भी करना होता है नीचे की साइड से। अब इसे गुलाई देते हुए हम आस्तीन की भी कटिंग कर लेंगे। इस प्रकार से हमें आस्तीन की कटिंग करनी है। और ये बचा हुआ कपड़ा जो एक्स्ट्रा है इसे भी हमें साइड हटा देना है। ये नीचे की तरफ भी मेरा कपड़ा जो था ये थोड़ा एक्स्ट्रा था इसलिए इसे भी हम हटा देंगे, और साइड की तरफ से भी हम कपड़े को हटा देंगे। कि इस प्रकार से अब जो है हमारी आस्तीन की कटिंग हो चुकी है। अब हम इस साइड से इसे काट लेंगे, दोनों आस्तीनों को अलग अलग कर लेंगे।
अब इस तरफ भी हमें बराबर कर लेना है। अब जो है आस्तीन की कटिंग हो चुकी है। अब हमारे दोनों पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम सूट की सिलाई करेंगे। इसके लिए पहले हमें सूट के जो है मुड्ढों को जोड़ना है। इस तरीके से हम मुड्ढे को 2 इंच की दूरी से सिलाई चला लेंगे। इधर साइड वाले पे भी हमें 2 इंच की दूरी से सिलाई चलानी है। एक बार और थोड़ा अंदर की तरफ से लेके फिर ऊपर की तरफ ले जाना है। हमें डबल सिलाई मुड्ढों पे लगानी है। इस तरफ भी हमें ऐसे ही करना है। देखिए मुड्ढे की जो है हमने दोनों तरफ सिलाई लगा ली है। अब हमें दोनों सूट की साइड को जोड़ना है। जहाँ तक हमने चाक वाला निशान लगाया था वहीं तक हमें सिलाई चलानी है। बाकी नीचे की तरफ हमें ऐसे छोड़ देना है। जिसमें हम तुरपाई करेंगे। इसी प्रकार से हम इस साइड भी सिलाई चला लेंगे। देखिए सूट की जो है हमने सिलाई कर ली है। अब हमें इसमें आस्तीन और पाइपिंग लगानी है। चलिए तो हम पहले पाइपिंग लगा लेते हैं। ये जो कपड़ा है ये हमने पाइपिंग के लिए लिया है। इससे हम पतली पतली पट्टियाँ काट लेंगे जिससे हमें पाइपिंग लगानी है। हमें जितनी पाइपिंग चाहिए हमने उतनी पट्टियाँ काट ली हैं और इनको एक में जोड़ लेंगे फिर सारी पट्टियों को। देखिए इस प्रकार से हम ये पट्टियाँ भी जोड़ लेंगे। पट्टियाँ अब हमने जोड़ ली। हमें इतनी ही पाइपिंग चाहिए है। चलिए तो हम गले में पाइपिंग लगाना स्टार्ट करते हैं। जिस प्रकार से हम ब्लाउज में पाइपिंग लगाते हैं उसी प्रकार से हमें सूट के भी गले में पाइपिंग लगानी है। अब इसे डबल फोल्ड करके हमें पूरे सूट के जो गले की किनारी है उससे इसे जोड़ लेना है। इसी प्रकार से हमें गुलाई देते हुए पूरी पाइपिंग जो है वो सूट में जोड़नी है। आप लोग देखिए इसी प्रकार से आप लोग इसे जोड़ लीजिएगा। अगर आप लोगों को और भी कुछ नहीं समझ आ रहा है तो आप लोग कमेंट में मैसेज कीजिएगा। हम आपको उसमें भी बता देंगे। बाकी हम वीडियो तो आपके लिए बना ही रहे हैं, आप इससे भी देख लीजिएगा। इसी प्रकार से हमें पूरे गले में आगे पीछे दोनों तरफ पाइपिंग को अटैच कर लेना है। देखिए अब थोड़ी सी पाइपिंग बची है, इस पे भी हम सिलाई चला लेंगे। देखिए एक बार जो है हमने पूरे गले पे सिलाई चला ली है। अब इसे अंदर की तरफ फोल्ड करके हमें दोबारा इस पे पूरी सिलाई चलानी है। जो पट्टी हमने जोड़ी है इसे पूरा हमें अंदर की तरफ फोल्ड करना है और फिर से हमें इस पे सिलाई चलानी है। इसी प्रकार हमें सारी कटिंग में पाइपिंग लगानी है, चाहे वो ब्लाउज के गले की कटिंग हो चाहे सूट के गले की कटिंग हो। सारे गले में ऐसी ही पाइपिंग लगती है।
इसी तरीके से हमें बराबर इसे पकड़ते हुए पूरी सिलाई चलानी है। ये ध्यान रखिएगा कि जो कपड़ा हमने अभी जोड़ा था उसे पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। अगर थोड़ा भी बाहर की तरफ रह गया तो पाइपिंग में फिनिशिंग नहीं आएगी और उतनी सुंदर भी नहीं लगेगी। अगर आप लोग पूरा कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करके इसकी पाइपिंग करेंगे तो बहुत सुंदर लगेगा। देखिए अभी थोड़ी और बची है, उसे भी हमें कंप्लीट कर लेना है। क्योंकि इसमें हमें टाइम लग रहा है, क्योंकि सूट में जो है नंग लगे हैं, इसीलिए मशीन थोड़ा धीरे धीरे चल रही है। देखिए पाइपिंग जो है पूरी तरीके से लग चुकी है। अब इसे हम निकाल लेंगे। आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे से इसमें जो है पाइपिंग लग चुकी है। और बाद में इसके अंदर की तरफ जो कपड़ा है उस पर हमें तुरपाई कर लेनी है। अब ये हमारी आस्तीन है। आस्तीन को नीचे की तरफ से जो है हमें थोड़ा सा फोल्ड करना है। आप लोग चाहें तो इस पर सिलाई चला सकते हैं और चाहें तो तुरपाई कर सकते हैं। फ़िलहाल हम तो इस पर सिलाई चलाएंगे। अगर आपको सिलाई चलाना है तो सिलाई चला लीजिएगा, नहीं तो इसी प्रकार से फोल्ड करके इस पर तुरपाई कर लीजिएगा। इसी प्रकार से हमें इसमें पूरे में बराबर पाइपिंग लगानी है। अगर आप लोग पाइपिंग लगाना चाहते हैं तो आप लोग पाइपिंग भी लगा सकते हैं इसी प्रकार से, जैसे हमने अभी गले में बताया था। अदर कलर का कपड़ा लेके इसमें पाइपिंग लगा सकते हैं। अगर नहीं तो आप लोग इसी तरीके से इसे फोल्ड कर लीजिएगा। हमने तो सिर्फ फोल्ड ही किया है। इसी प्रकार से दूसरी वाली आस्तीन है, इसमें भी हमें इसी प्रकार से फोल्ड करना है। इसे भी हम इसी प्रकार से फोल्ड किए ले रहे हैं। और ये याद रखिएगा कि दोनों आस्तीन बराबर करके ही फोल्ड करना। अगर आपने नाप के फोल्ड नहीं किया तो एक आस्तीन छोटी और एक आस्तीन बड़ी हो जाएगी, वो अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए आप लोग नाप के ही आस्तीन को फोल्ड करना और दोनों में बराबर ही सिलाई चलाना। देखिए हमारी ये वाली आस्तीन भी कंप्लीट हो चुकी है। जो आस्तीन है वो हमारी दोनों कंप्लीट हो चुकी हैं। अब इसे हम कुर्ती में जो है अटैच करेंगे। ये हमारे मुड्ढे कटे हुए हैं, इसी में हमें इस तरीके से बराबर पकड़ के इसे बीच बीच का हिस्सा पकड़ के हमें फोल्ड करना है। मुड्ढे का बीच का हिस्सा और जो हमने आस्तीन काटी थी उसका बीच का हिस्सा पकड़ के ही हमें इसमें सिलाई चलानी है। पहले एक तरफ से सिलाई चला लेनी है पूरे में, फिर दूसरी तरफ भी हमें सिलाई चला लेनी है। देखिए एक साइड की जो है सिलाई जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसी प्रकार की से हमें दूसरी साइड भी सिलाई चलानी है। अब हम इस साइड से भी इस पे सिलाई चला लेंगे। देखिए अब आस्तीन जो है वो हमारी जुड़ चुकी है। अब इसे हम बराबर करके पूरी आस्तीन पे जो है सिलाई चला लेंगे। इस तरीके से इसे बराबर करेंगे हम। आप लोग देख सकते हैं जिस प्रकार से हम बराबर कर रहे हैं
आप लोग इसी प्रकार से बराबर करके पूरी आस्तीन पे जो है सिलाई चला लेनी है। ये याद रखिएगा कि बराबर करके ही सिलाई चलाएंगे, तभी आस्तीन में फिनिशिंग आएगी और बहुत अच्छी आस्तीन जो है बनके रेडी हो जाएगी। यहाँ पे हमें इस तरीके से बराबर करके जो है सिलाई चला लेनी है। अब एक आस्तीन जो है वो जुड़ के रेडी हो चुकी है। इसी प्रकार से हमें इस साइड वाली आस्तीन को भी जोड़ लेना है। अब ये जो है हमारी दोनों आस्तीनें रेडी हो चुकी हैं। मेरे सूट की जो है पूरी सिलाई हो चुकी है। अब इसमें हमें नाप डालनी बची है सिर्फ, वो हम जिस सूट से भी कटिंग किए थे उसी सूट से हमें नाप डालनी है। अगर आप लोगों के पास जो सूट है जिससे कटिंग करेंगे उसी से नाप लगा लीजिएगा पूरी। हमने नाप ले ली है। अब इसी से हम अपने सूट की जो है पूरी नाप ले लेंगे। आप लोग अपने सूट से नाप लीजिएगा। देखिए कितना सुंदर सूट जो है बनके रेडी हो चुका है और इसकी हमने फिटिंग भी लगा ली है। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि सूट कैसा बनके रेडी हुआ है। और इस साइड में हमें तुरपाई करनी है दोनों साइड से और नीचे की तरफ भी। पूरा सूट जो है बनके